Hello student, welcome back in Digital World View. In a previous video, I will discuss with you the topic of fundamental of web development, and in this video, I'm going to tell you about HTML. So HTML हमारे पास क्या होती है? HTML हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है? मतलब HTML है, सिंपल। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि इस्तेमाल होती है हमारे वेबसाइट के वेब पेजेस को बनाने के लिए या एक वेबसाइट को बनाने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि वेबसाइट जो है हमारे पास वो वेब पेजेस का कम्बिनेशन होती है। HTML को यूज़ करते हुए हम अपनी वेब पेजेस बना सकते हैं और इसके साथ साथ CSS, जावास्क्रिप्ट और jQuery वगैरह भी यूज़ होती है। वेब ब्राउज़र हमारे पास इस्तेमाल होता है HTML की फ़ाइल्स को रीड करने के लिए और रेंडर करता है और हमारे पास विजिबल करता है वेब पेजेस को, ठीक है, जिससे हम उसको वेबसाइट को देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि हम जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट बनाने के लिए हमें कुछ लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड होती हैं। वो डिपेंड करता है कि वो वेबसाइट किस लैंग्वेज में बनने जा रही है। अगर वो लैंग्वेज HTML में बनने जा रही है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं HTML लैंग्वेज, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके साथ साथ हम यूज़ कर सकते हैं CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, PHP। सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भी वेबसाइट होती है वो दो पैरामीटर्स पे बेस करती है। फर्स्ट पैरामीटर उसका होता है फ्रंट एंड का, लास्ट होता है सेकंड वाला बैक एंड का। फ्रंट एंड डिज़ाइनर का क्या काम होता है और बैक एंड डेवलपर का क्या काम होता है, एक वेबसाइट को बनाते हुए उन क्या रोल प्ले करते हैं। जो फ्रंट एंड का हमारे पास डिज़ाइनर होता है वो उस वेबसाइट को डिज़ाइन करता है विद द यूजिंग ऑफ HTML लैंग्वेज, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery और बूटस्ट्रैप। और जो बैक एंड का डेवलपर होता है वो यूज़ करता है PHP और MySQL डेटाबेस। फ्रंट एंड में जो वेबसाइट बनाई जाती है, फ्रंट एंड का डिज़ाइनर जो होता है वो एक स्टैटिक वेबसाइट बनाता है और बैक एंड का जो डेवलपर होता है वो उसको डायनामिक करता है। सिंपल। जैसे कि कोई भी हमारे पास अगर लॉगिन पेज हो किसी भी वेबसाइट का, उसमें हमारे पास नेम और ईमेल आ रहा हो और नीचे एक बटन हो लॉगिन का, तो नेम और ईमेल और लॉगिन जो हमारे पास एक वेब पेज शो हो रहा होता है वो HTML में बना होता है। जैसे ही हम नेम और अपना ईमेल लिख के एंटर या लॉगिन प्रेस करते हैं तो वो जो क्रेडेंशियल्स डेटाबेस में स्टोर हुई वैल्यूज़ से क्रेडेंशियल से मैच करते हैं, तो वो सारा कुछ काम जो है वो हमारा बैकएंड का काम हो रहा होता है, जितनी भी लॉजिक सेट हुई होती है। अब HTML के बेसिक्स पे अगर हम चलें तो यहाँ पर जैसा कि इस लेक्चर में बताया जा रहा है कि HTML के बेसिक्स डिस्कस करने हैं। HTML डॉक्यूमेंट जो हमारे पास है वो स्टार्ट होता है डॉक टाइप HTML से। ये इस एग्जांपल में जैसा कि बताया जा रहा है हमें, डॉक टाइप HTML का क्या मतलब है, यानी कि डॉक्यूमेंट टाइप HTML होगी। HTML का टैग हमारे पास स्टार्ट होता है तो HTML का टैग क्लोज भी होता है विद यूजिंग क्लोजिंग ब्रैकेट से। इसी तरह HTML में हमारे पास हेड आती है और बॉडी आती है और H1 और P आते हैं। अच्छा, एक वेबसाइट हमारे पास जब बनाई जाती है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड होती है, जैसे कि उसका हेडर यानी कि हेड सेक्शन, बॉडी एंड फुटर, और हेड में हमारे पास टाइटल भी आता है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए हम थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए ये लैंग्वेज हमारे पास जिसमें लिखी जाती है उसको हम एडिटर कहते हैं। एडिटर हमारे पास बहुत सारे होते हैं, लाइक नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, VS कोड, सबलाइम, ब्रैकेट, PHP स्ट्रॉन्ग, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा एडिटर हमारे पास मौजूद होते हैं जो हम इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके तो हम उसमें अपना जिस भी लैंग्वेज का कोड करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप सिंपल नोट पैड करें, सिंपल नोट पैड पे कोड करें। जब आप नोट पैड पे कोड करेंगे ना तो आपका हाथ साफ़ हो जाएगा। हाथ साफ़ होने से क्या मुराद है, ये जितना भी कोड लिखा हुआ है ये आप अपनी फिंगर से टाइप करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अगर आप सिंपल मेरी तरह अगर आप ये इधर VS कोड यूज़ करेंगे या ये नोट पैड यूज़ करेंगे तो आपको
कुछ टैग्स ड्रॉप डाउन में हेल्पफुल के लिए मिल जाएंगे जिनको आप इंटर प्रेस करके तो अपना कोड कंप्लीट कर लेंगे, तो उससे आपका हाथ साफ नहीं होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सिंपल नोट पैड यूज़ करें। ये नोट पैड यूज़ करें आप, इसमें आप अपना कोड खुद राइट करें इस तरह से जिस तरह मैं राइट कर रहा हूँ। ठीक है, फाइल को सेव करें और उसके बाद अपने HTML डॉक्यूमेंट को रन करें अपने वेब ब्राउज़र पे। वेब ब्राउज़र हमारे पास क्या क्या होता है, जैसे कि गूगल क्रोम हमारे पास एक वेब ब्राउज़र है, तो ये हमारे पास वेब ब्राउज़र कहलाता है। इंटरनेट एक्सप्लोर भी हमारे पास वेब ब्राउज़र है। मज़ीद लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं हम। तो मैं यूज़ करूँगा नोट पैड प्लस प्लस। मैंने अपने सिस्टम में ये इंस्टॉल किया हुआ है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नोट पैड प्लस प्लस में एक नई फ़ाइल क्रिएट करूँगा। फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरी फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मैंने इस फाइल को सेव करना है। सेव किस तरह करना है, फाइल का नाम लिखना है, डॉट लगा के उसकी टाइप देनी है। ये मेरे पर डिपेंड करेगा कि मैं अपनी फ़ाइल का क्या नाम लिखना चाहता हूँ। लाइक मैं इसका नाम रख लेता हूँ होम, टाइप इसकी होगी HTML। सबसे पहला काम हमने ये करना है, फाइल बनानी है। फाइल बनाने के बाद उसको हमने स्टोर करना है। अब स्टोर करने के लिए वो मुझसे पाथ पूछेगा कि आपने उसको कहाँ पर स्टोर करना है। तो उसको स्टोर करने के लिए मैंने उसको कोई लोकेशन देनी है या कोई डायरेक्टरी फाइंड करनी है, फोल्डर बनाना है, उसके अंदर मैंने इसको स्टोर करना है। तो अब हम इसको स्टोर करते हैं, फाइल में जाते हैं, सेव एज पे क्लिक करते हैं, वो मुझसे पाथ पूछेगा आपने इसको स्टोर किधर करना है। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है वेब HTML के नाम से। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं फ़ाइल का नाम लिखता हूँ अपनी होम। ये मेरे पर डिपेंड करता है मैं अपनी फ़ाइल का क्या नाम रखना चाहता हूँ। डॉट लगा लिया है मैंने। अब फाइल की टाइप लिखता हूँ HTML, क्योंकि मैं HTML लैंग्वेज में काम कर रहा हूँ। ये मेरी फ़ाइल इधर स्टोर होगी होम डॉट HTML के नाम से। अब मैं यहाँ पर कोड करना स्टार्ट करता हूँ। मैं इधर लिखता हूँ HTML। HTML से पहले मेरे पास एक आता है डॉक टाइप HTML। जैसा कि इधर लेक्चर में बताया जा रहा है कि आप इधर लिखोगे डॉक टाइप HTML, तो इस ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं एंगुलर ब्रैकेट, या लेस देन का साइन और ग्रेटर देन का साइन भी आप कह सकते हो। तो एक बात का ख्याल रखना है कि आपने HTML का टैग स्टार्ट किया है तो HTML के टैग को क्लोज भी करना है। इस स्लैश से HTML के टैग को क्लोज कर लेना है। इसी तरह HTML के अंदर हमारे पास आता है हेड। हेड को मैंने क्लोज कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बॉडी। एक बात का हमेशा ख्याल रखना है कि बॉडी हमारे पास हेड के अंदर कभी नहीं आती, बॉडी हमारे पास हमेशा हेड के बाद आती है। ठीक है, बॉडी को इधर मैंने क्लोज कर लेना है। हेड के अंदर हमारे पास आता है टाइटल। अब टाइटल में मैं जो भी कुछ लिखता हूँ वो मेरे पास हमारे वेबसाइट के वेब ब्राउज़र के टाइटल में शो हो जाता है। लाइक जैसे कि मैंने अभी जो इस पेज को सेव किया है होम डॉट HTML को, इसको जाके व्यू करके देखता हूँ मैं। इधर मैंने ये फाइल बनाई है होम डॉट HTML के नाम से, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये इधर होम डॉट HTML अभी लिखा हुआ आ रहा है। ये मेरे टाइटल का एरिया है जहाँ पर मैंने होम डॉट HTML लिखा हुआ है। अब इस टाइटल में मैं जो भी लिखूँगा वो शो हो जाएगा। लाइक मैं इसके अंदर लिखता हूँ होम पेज, तो ये देखो आप इधर ये होम पेज लिखा हुआ आ गया हुआ है मेरे वेब ब्राउज़र में। ठीक हो गया। मज़ीद कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। यहाँ पर जो हमें लेक्चर गिवन है हमारे PDF फॉर्मेट में, ये मैंने आपको इतना बता दिया हुआ है। एक बात का और ख़्याल रखना है कि हमारा जो ये कंटेंट होता है ना, वो हमारे पास
बॉडी के टैग के अंदर आता है। बॉडी के टैग से क्या मुराद है? लाइक मैं बॉडी में कुछ भी लिखूंगा ना तो वो मेरे पास उधर शो हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि अभी इधर बता रहे हैं, HTML डॉक्यूमेंट इट सेल्फ बींग विद HTML and ends with HTML. Visible part of the HTML document is between body and body close. HTML headings की बात कर रहे हैं, HTML headings are defined with H1 to H6. It's mean to say HTML में heading tags होते हैं जो कि H1 से start होते हैं and H6 तक जाते हैं। Like मैं अब इधर लिखता हूँ एंगुलर ब्रैकेट H1, क्लोज करूँगा H1 को, यहाँ पर मैं लिखूँगा फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट हेडिंग। तो मैं जब इधर से रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरे पास कुछ फर्स्ट हेडिंग इस तरह से आ जाएगी। अगर मैं अपने किसी वेब पेज का कोड देखना चाहता हूँ तो मैं राइट क्लिक करूँगा वेब पेज पे जाके, व्यू पेज सोर्स पे जाके लेफ्ट क्लिक करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से करके कोड आ जाएगा, ठीक है। जिसमें ये हमारे पास डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, HTML स्टार्ट HTML क्लोज हो रहा है, हेड स्टार्ट हेड क्लोज हो रहा है, टाइटल आ गया होम पेज, बॉडी स्टार्ट बॉडी क्लोज हो रही है, बॉडी में H1 का टैग लगा हुआ है। H1 का टैग हमारे पास H1 से स्टार्ट होता है, H6 तक जाता है। H2 लिखूंगा इधर तो मेरे पास इधर H2 आ जाएगा कुछ इस तरह से करके। यहाँ पर लिख दूंगा सेकंड हेडिंग, इसको जाके रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे ये सेकंड हेडिंग फर्स्ट हेडिंग से थोड़ा फ़ॉन्ट साइज कम है इसका। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएट हो रहा है कि ये मेरी फर्स्ट हेडिंग है वो सेकंड हेडिंग है, ताकि इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो ये कि फर्स्ट हेडिंग कौन सी है और सेकंड हेडिंग कौन सी है। मज़ीद लेक्चर को देखते हैं हम। इसमें ये बात कर रहे हैं हमारे पास पैराग्राफ की। ये पैराग्राफ हमारे पास क्या होती है? पैराग्राफ हमारे पास पी के फॉर्मेट में लिखा जाता है। पी स्टार्ट पी क्लोज करते हैं तो उसके अंदर पैराग्राफ लिखा जाता है। लाइक जैसे कि मैं इधर लिखता हूँ एक पैराग्राफ, तो मैं पी स्टार्ट करूँगा, पी को क्लोज कर लूँगा और इसमें लिखूँगा हम पैराग्राफ। इसको जाके रिफ्रेश करूँगा तो हम पैराग्राफ आ जाएगा। अब पैराग्राफ अगर आप देखें ये इसकी जो है स्क्रीन रेजोल्यूशन मैंने ज़्यादा की हुई थी, ये मैंने वापस उसी जगह पे कर दी है 100% पे। अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा प्लस के साइन से तो कुछ इस तरह से शो हो जाएगी मतलब। और लाइक वैसे तो 100% पे होनी चाहिए हमारी वेबसाइट को, लाइक जैसे कि अभी 100% पे। तो कोई पैराग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। हम पैराग्राफ बहुत छोटा सा करके लिखा हुआ है और ये फर्स्ट हेडिंग आ गई है, ये सेकंड हेडिंग आ गई है और ये पैराग्राफ आ गया। अगर मैं एक और पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ तो मैं सिंपल पैराग्राफ का टैग स्टार्ट करूँगा, बैकस्लैश पैराग्राफ का टैग क्लोज कर लूँगा, इसके अंदर लिख दूँगा अनदर पैराग्राफ। रिफ्रेश करूँगा तो अनदर पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक हो गया। जैसा कि वो इधर बता रहा है कि H1 से स्टार्ट होती हैं, H6 तक हेडिंग्स जाती हैं, तो हम H6 तक अपनी हेडिंग्स भी कंप्लीट कर लेते हैं। H1 हेडिंग 2 थी, हेडिंग 3 लिखेंगे तो H3 लिखूंगा इधर, H3 को क्लोज कर लेंगे। इसके अंदर लिखूंगा मैं थर्ड हेडिंग, इसको जाके रिफ्रेश करूंगा तो ये हेडिंग नंबर 3 आ जाएगी। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं इसको, फर्स्ट हेडिंग सेकंड हेडिंग थर्ड हेडिंग। इसी तरह H4 हमारे पास आ जाती है जो कि रिप्रेजेंट करती है फोर्थ हेडिंग को। इसमें लिख दूंगा मैं फोर्थ, तो ये फोर्थ आ गई है, फोर्थ हेडिंग। अब देखिए फर्स्ट हेडिंग की रेशियो फोर्थ हेडिंग फ़ॉन्ट साइज में बहुत कम है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हेडिंग नंबर 4 था। इसी तरह हेडिंग नंबर 2 की रेशियो हेडिंग नंबर 4 साइज पे फ़ॉन्ट साइज में बहुत कम है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ H5,
\h5 क्लोजिंग टैग कह लो इसे, फिफ्थ हेडिंग। इसको रिफ्रेश करूंगा तो फिफ्थ हेडिंग आ जाएगी। फोर्थ की रेशो ये फॉन्ट साइज में कम होगी। इसी तरह H6 करेंगे, सिक्स्थ हेडिंग। तो फर्स्ट की रेशो सिक्स्थ वाली फॉन्ट साइज में बहुत कम है, लेकिन बोल्ड सेम चल रहा है क्योंकि हेडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। अगर मैं यहाँ पर इधर लिख देता हूँ H1, तो ये भी एक कह लो कि H2, H3 ये हमारी हेडिंग 3 है, H4, H5, लास्ट पे H6। तो ये देखें H1 के रेशो H6 का जो फॉन्ट साइज है वो बहुत कम है। इसी तरह H2, H3, H4 एंड H5 चलता जा रहा है और साथ में हमारे पास पैराग्राफ हो गए। अब हमारा जो टॉपिक है वो हमने यहाँ तक कवर कर लिया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इमेजेस, HTML में इमेजेस अपना क्या रोल प्ले कर रही होती हैं। लाइक वेबसाइट पे जो इमेज शो होती है वो हमारे पास इमेज के टैग से शो होती है और हम उसके लिए यूज़ करते हैं इमेज src सोर्स, इमेज का नाम डॉट उसकी टाइप। अल्टरनेट में अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो हम लिख देते हैं। उसकी हाइट और विड्थ दो एट्रीब्यूट हम डिफाइन कर देते हैं। इमेज शो कराने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इमेज हमारे पास जो हमारी सेव की हुई HTML की फाइल है वहाँ पर मौजूद हो, या तो वहाँ पर बेसिकली प्रोफेशनली स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, फोल्डर के अंदर इमेजेस के नाम का फोल्डर बना होता है, उसमें सारी इमेजेस स्टोर होती हैं। लाइक मैं अपने डैशबोर्ड पे ये मेरे पास एक वाटर बोतल है, इसको मैं वेब HTML में सेव कर देता हूँ तो ये मेरे पास इधर आ गई हुई है। ये मेरी इमेज है, मैं इसको नाम दे देता हूँ IMAGE, इमेज 1। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं इसकी टाइप देखता हूँ जो कि है JPG। अब इमेज हम शो किस तरह करवाते हैं, सबसे पहले मैं इमेज का आपको सेंटेक्स बता देता हूँ। इमेज का सेंटेक्स हमारे पास है इमेज src सोर्स, इमेज का नाम डॉट उसकी टाइप हमारे पास JPG, PNG, GIF कुछ भी हो सकती है। अल्टरनेट में हमारे पास इमेज का नाम आता है कि अगर इमेज हमारी शो नहीं हो रही तो उसका नाम शो हो जाएगा। विड्थ आती है और हाइट आती है, उसकी दो एट्रीब्यूट आते हैं। अब इमेज शो करवाने के लिए मैं सेम जिस तरह उधर था मैं इसी तरह एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा। इधर लिखूँगा IMG इमेज src सोर्स इक्वल टू डबल कोट्स और ये इसको क्लोज कर दूँगा। अच्छा, आपने एक बात का ख्याल रखना है, इमेज एक ऐसा टैग है HTML में जो कि क्लोज नहीं होता। लाइक इसको हम इस तरह से नहीं कभी भी लिखते IMG, नो, ये चीज़ इसमें नहीं आती। जस्ट ये लेस देन का साइन या एंगुलर ब्रैकेट का साइन, ग्रेटर देन का साइन या एंगुलर ब्रैकेट हमने इस तरह से लिख लेनी है तो हमारी इमेज क्लोज हो जाएगी। इमेज में हमारी कहाँ पर रखी हुई है, हम फोल्डर में जाके इसकी डायरेक्टरी फाइंड करेंगे। ये इमेज है, F2 करके इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ मैं। ये हमारी होम फाइल है, ये इमेज है। यहाँ पर मैं इस फाइल का नाम लिखूँगा अपनी HTML.jpg। अब जाके देखूँगा कि क्या मेरी वो इमेज शो हुई है या नहीं हुई। 100% पे कर लेते हैं, F5 करते हैं तो ये देखें ये मेरी इमेज आ गई हुई है इधर। अगर मैं व्यू पेज सोर्स में जाऊँ तो मेरे पास इसका ये कुछ इस तरह से कोड भी आ रहा है। इसमें मेरे पास आ रहा है इमेज सोर्स इक्वल टू डबल कोट्स, ये हमारी इमेज आ रही है इसमें स्टोर हुई। ठीक है, अब इमेज की कुछ हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें इसका हाइट और विड्थ आती है हमारे पास। सबसे पहले मैं लिखता हूँ विड्थ, WIDTH विड्थ इक्वल टू डबल कोट्स
140। तो इसकी विड्थ जो है हमारे पास वो कुछ इस तरह से 140 हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास हाइट भी दी हुई है 142, या विड्थ कर लो 104। उधर जितनी हमारे पास डायमेंशंस रिकमेंड है उसमें देख लेते हैं। 104 होगी है विड्थ, और हाइट हम इधर कर लेते हैं हम इधर कर लेते हैं 140। कुछ इस तरह से करके ये हमारी इमेज शो हो गई हुई है। अब एक चीज़ आती है ऑल्ट। ऑल्ट हमारे पास क्या काम करता है, इधर मैं लिखूंगा ALT, अल्टरनेट, डबल कोट्स, इक्वल टू डबल कोट्स। इसमें मैं इमेज का नाम लिखता हूँ फर्स्ट इमेज। ये डिपेंड करता है कि आप अपनी इमेज का क्या नाम रखना चाहते हो। मैंने तो फर्स्ट इमेज रख दिया हुआ है, अभी ये शो नहीं हो रहा। अभी मैं इसमें कुछ और टाइप करता हूँ 2-3। इमेज का नाम अब गलत हो गया है, ठीक है, टाइप उसकी ठीक है। अब फर्स्ट इमेज लिखा हुआ है इधर, ये देखें आप, फर्स्ट इमेज। इसका मतलब ये है कि अगर इमेज शो नहीं होती तो उसकी जगह अल्टरनेट में इमेज का नाम शो हो जाए, दैट्स इट। अगर इमेज शो हो जाती है फिर तो हमें अल्टरनेट नेम की ज़रूरत नहीं है। ये अल्टरनेट नेम इसलिए होता है कि अगर इमेज शो नहीं हो रही तो उसका नाम शो हो जाए। I hope student you like this video. If you like it, you can learn it, then please subscribe this channel Digital World View and like this video. वो जो यार आइकन है ना रेड कलर का, उसको जाके पुश कर दो, बेल आइकन को भी दबा दो, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस आ रही हैं, ताकि मैं उसके ऊपर भी लेक्चर्स बनाऊँ। अपना ख्याल रखना ज़्यादा सारा, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।